किसान भाइयों नमस्कार। आज ज़माना ऐसा आ गया देखा देखी का। कोई बिरला होगा जो अपनी चाल चलेगा, वरना सब दूसरे की चाल चलते हैं। एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी खो बैठा। ये बिल्कुल सही है, किसी ने कहा है। दोस्तों, मेरा कहना यह है, कोई लड़का स्कूल में पढ़ता है, किसान का बेटा है या मज़दूर का है, उसकी क्लास में कोई लड़का थोड़े अमीर घर का आ गया, वो जैसी मौका मिलता है कैंटीन में जाकर क्रीम रोल वगैरह महंगे महंगे आइटम खाता है, तो उस गरीब के बच्चे के मन में ही एक हीन भावना होती है कि यार मेरी जेब में पैसे नहीं है, वरना मैं भी ये खाता। वो फिर अपने घर आकर अपने घर वालों को कोसता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार, हम उससे बढ़िया हैं, हम उससे अच्छे हैं। क्योंकि मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मेरे फादर गुजर गए थे जब मैं छोटा ही था, 6-7 साल का। मैंने उनका लास्ट का एक सीन याद है, फ़ोटो। सब रो रहे थे, मैं भी खड़ा छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसके बाद की या पहली मेरे कोई याद नहीं है। लेकिन मेरे में एक कमी थी, अच्छाई मान लो बुराई मान लो, क्योंकि मैं बचपन से ही माँ ने मुझे गुड़ और दही पे लगा दिया था। सुबह जब मेरी आँख नहीं खुलती थी, सोते हुए को माँ एक डोंगा दही और एक गुड़ का डला लेके बैठ जाती थी और मेरी नाड़ के पीछे हाथ लगाया, मुझे बैठा दिया और नींद में ही मेरे मुंह पे गुड़ की डली लगा दी। तो मैं गुड़ को कतरता था और फिर दही का कटोरा मेरे मुंह को लगाती थी, तो मैं वो दही पीता था। और वो कम से आधी किलो 3 पाव दही पी गया। और एक गुड़ का डला कम से 100-200 ग्राम का होगा। फिर मैं पीछे को लौट जाता था नींद में और सो जाता था। जब मेरी आँख खुलती थी, क्योंकि दही का और चाय का नशा बहुत होता है दोस्तों, तो मैं शीशे में, एक थमला था हमारे घर में, वो बड़े भाई के हिस्से में मकान आ गया। उस थमले में एक शीशा था छोटा सा, मुश्किल से 9x4-5 इंच का होगा। तो मैं अपना मुंह देखता था उठते ही, तो उसमें मेरे मुँह च लगी होती थी सफ़ेद सफ़ेद दही। फिर मैं उनको पूछता था। तो मुझे बचपन से ही दही और दूध और ये चीज़ पीने की आदत थी, क्योंकि डाल दी गई थी घर को। उस टाइम चाय नहीं चलती थी। चाय तो हमने 72-73 के बाद में सेवन की, 1-2 शादी में चले गए, या फिर धीरे धीरे 75 के बाद में घर में बनने लगी। यानी शुरू में जब चाय पिया करता था, मुझे चक्कर आ जाता था, एक नशा होता था। पत्ती ज़्यादा तेज़ डालते, क्यों आदत नहीं थी। तो शहर में जो है, ये जो बालक कैंटीन में समोसे वगैरह खाते थे, मैं नहीं खाता था। मेरे कई दोस्त कहते थे आजा यार खा ले, मगर नहीं यार, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करता था, पहले टिफिन तो होते नहीं थे, नाक बार होते थे। एक कपड़े का नतना बोलते हैं, हमारी माँ उसे कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा जैसा होता था, उसको पाड़ के उसके बीच में चने की रोटी मिस्सी और उनका पापड़ फोड़ के घी भर दिया करती थी, और उसको ऊपर शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो डाल दी 1 मुट्ठा भर के, और उसे घी को मिक्स करके और दोनों रोटी से दबा के और उस नतने में बांध के और मुझे दे देती थी। मैं अपने बैग में उसको रख लेता था। और जब इंटरवल होता था तो कुछ लड़के जो थे भाई, जिनका बजट था, वो कैंटीन की तरफ लाइन लगाते थे। कोई बर्गर ले रहा, कोई पिज़्ज़ा ले रहा, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, क्रीम रोल। मैं तो क्रीम रोल को जानता हूँ, मैंने 1-2 बार खाया। उसके अंदर क्रीम सी निकलती है। एक बार मैं खा रहा था तो मैंने मुंह मारा, मुझे कुछ लगा के कचर देसी हुआ। मैंने देखा उसमें एक मकोड़ा था मरा हुआ, जो आधा मेरे मुंह में, मैंने वो थूक दिया। उस दिन के बाद मैं क्रीम रोल नहीं खाया। तो हमारा स्कूल है ये गुरुकुल डोरली, मोदीपुरम में, वहाँ मैं 6 क्लास में पहुँच गया था, 10th तक वहाँ रहा। तो ये मेन गेट से जो जीटी रोड पे से रास्ता गया, वहाँ आम के पेड़ थे, और मैं आम के पेड़ पे बैठता था अपना बैग लेके, और धीरे से अपना दाएं बाएं देखा, कोई आ ना जा। शर्म सी भी लगती थी यार, तू रोटी खा रहा, नतन में से निकाल के। तो मैं रोटी खाता था, आप यकीन नहीं करने के, चने की मोटी रोटी, पानी के हाथ की पलथन की, कैसे हमारी माँ बनाती थी। क्योंकि पहले तो चूल्हा था, ये गैस की रोटी नहीं खाई जाती ठंडी होने पर, चबानी भारी हो जा,
मोटी रोटी थी, गद्दर सी मतलब, और उनमें घी भर जाता था भाइयों। मैं उसका गोल रोल सा बना के उन्हें खाया करता, आनंद आ जाता था। एक बार मैं रोटी निकाल ही रहा था, एक मेरा साथी पहुंच गया गांव का ही। मैंने कहा यार आजा खा ले। और उनने होटल में अजीब सी फ्राई शक्कर देख के मैंने एक रोटी उसे दी। अगले दिन से वो भी अपनी रोटी वैसी ही लाने लगा जैसी मैं खा रहा था। तो भाई ये खुराक कभी छानी नहीं जाती। हमने बचपन से खुराक की बहुत वर्जिश की, रेस लगाई, और चेहरा आईने में देखते थे लाल टमाटर सा रहा करता था। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अब तो 63 साल की उम्र होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब भी अपने आप को फिट समझता हूँ। थोड़ा जब से यूट्यूब पर आया हूँ, थोड़ी वर्जिश कम होगी, टहलना बंद हो गया। वरना पहले फावड़े का काम था, ईंख खोदा करता था। 5-7 बीघे ईंख तो मैं ज़रूर खोदता था, ठेकेदारों से बचा लिया करता था, भाई इसे मैं खोद दूँगा। सुबह 5 बजे जाना और 9 बजे अपने घर, इतना मज़ा आता था, आनंद आ जाता है। तो भाइयों ये है स्वास्थ्य की बात। दूसरी बात यह है, डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, इसमें पॉइजन है, हार्ट अटैक होता है। भाई हम तो मानते नहीं। एक हमारे परिवार के थे, चाचा थे हमारे, धारा सिंह, उन्हें बापू कहते था सारा गांव। भाई वो इतने ठाड़े आदमी थे यार, क्या बताऊं। जब डकार ले में तो दूर तक आवाज़ आती आओ। और उनकी खुराक क्या थी, फिर सुबह को उठ के 1 लीटर दूध, बल्कि चाहे 1.5 लीटर हो, और उसमें 3-4 चमचे देसी घी पतीली में घेर के छुपवा के पिया करे थे। उनकी वो खुराक थी, वे चाय नहीं पीते बिल्कुल भी। तो जब उनकी 75-78 साल की उम्र होगी तो बीमार हो गए, अस्पताल में रहे, फिर घर आ गए। तो 3 दिन तक उनकी आवाज़ आती रही, घेड़वा सा बोलता रहा। तो डॉक्टर ने कहा यार इनका दिल बहुत बड़ा है, दम नहीं निकल रहा, बस दिल लगातार काम करता रहा। उनके शायद गुर्दे ख़राब हो गए थे। देखो जाना तो सबको ही है, लेकिन डॉक्टर ये कहता है यार इनका दिल इतना मजबूत कैसे है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने देसी घी खाया। तो मैं डॉक्टर की नहीं मानता, एक तजुर्बा मानता हूँ। जिस आदमी ने देसी घी खाया पिया और वो लास्ट टाइम में 3 दिन तक उसका दिल काम करता रहा, तो यार कैसे कह सकते हैं कि देसी घी जहर है। ये वो डॉक्टर हैं जिन बेचारों को अपनी दुकानदारी चलानी है, देसी घी मिलानी, सब बाज़ार से खाते हैं, और उन्होंने बाज़ार से लिया, पता नहीं वो चर्बी का कैसा है, वो उन्हें नुकसान दे गया, तो उन्होंने ये कह दिया ये तो जहर है भाई। तो भाइयों अगर आदमी बीमार है, अस्वस्थ है, डेली मट्ठा पीना शुरू कर दो, सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। चाय छोड़ दो, चाय पीनी शुरू कर दो। भाइयों अब मजाक समझेंगे, मैं जब घर से निकलता हूँ, अब से नहीं पहले से ही, पहले तो मैं नींबू की शिकंजी ले जाता था 2 लीटर की बोतल भरवा कर, उसको पीता था। अब मट्ठा ले जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ या बाइक पे, तो मेरी कैंडी में एक चाय की बोतल रहती है 1-1.5 लीटर की। और मैं मान लिया 9 बजे निकला और 2 बजे घर आया, तो 2 बजे तक वो सारा चाय पी जाता हूँ मट्ठा। कहीं भी बाइक रोको, धीरे से पैक लगा लो, दुनिया देख रही, देखना तो हम अपना ध्यान रखना। आप बाज़ार में जाओ, पूछो एक थाली कितने की, 100 रुपये से कम नहीं मिलने की। ये छोटी छोटी कटोरी सी रहें, उसमें 2-3 सब्जी की कड़ी है कि दाल है, आप उसमें दोगे 2 उंगली, अंगूठा और उंगली भी नहीं घुस पाती, इतनी छोटी रहती हैं। तो हम 100 रुपये ना बिगाड़ के अगर अपनी 2 रुपये की मट्ठा ही ले जाएं तो कितनी बढ़िया चीज़ है भाई। एक तो हमारे 100 रुपये बचेंगे। भाइयों मैंने 30-35 साल बुलेट चलाई, सबसे ज़्यादा तेल खाती थी। कैसे चलाई मैं बताता हूँ। उस टाइम 20-25 रुपये, 30 रुपये, शायद 40 भी हो गया था पेट्रोल। मैं उसमें 2 लीटर तेल गिरवाता था रोज़, और घर से मट्ठे की बोतल ले जाता था। बाज़ार में कुछ नहीं खाता था, एक नहीं पैसे का भी। घर से जाना, घर वापस आना। और जो मेरे जानने वाले थे दारू पीते थे, वो पैदल जाते थे, उन पर ख़रीदी नहीं गई बाइक, क्योंकि जो कमाते थे दारू में लगाते थे। वो घर से जाते गिरते पड़े, उन्हें दोपहरी होगी, कहीं होटल में चले गए, वहाँ पिया खाया, 2-3 इकट्ठे हो गए, शाम को फिर टुल्ली होकर टहलते हुए गाँव में। तो पूरा दिन बेकार कर दिया, सारा दिन बिगाड़ लिया, घर के काम नहीं कर पाए। और जो थे 200-400 रुपये वो वैसे ठेके वाले को दे दिए। तो वे नहीं सोचते थे यार ये इतनी बड़ी मोटरसाइकिल लेकर कैसे कर रहा था, छोटा सा किसान है। तो बचत करने का भी एक तरीका है, जहाँ चीज़ दिखावे की है दिखाओ।
आज का ज़माना ऐसा आ गया, अगर आपके पास साइकिल है पुरानी सी, आप रिश्तेदारियाँ पहुंच जाएं, आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में, हाल तो है नहीं, अगर है भी तो उसे कोई नहीं देख रहा। आपके पैर में प्लास्टिक के जूते हैं, नीचे टूटी साइकिल है, और आप दाढ़ी बड़ी हुई है और अपनी ससुराल पहुंच जाएं, तो बालक फुप्पा नहीं कहने के, किसी ने नहीं कहने के साले के लड़के ये हमारा फुप्पा आ गया। तो सोचेंगे यार ये कम्मा खत कैसा आ गया, ये सारी उम्र होगी पता नहीं जोड़ कर कहाँ जाएगा। और दूसरा फुप्पा है वो बुलेट पे जा रहा, दाढ़ी वाड़ी बना रखी है, चेहरे पे चमक है, अच्छे जूते हैं, जूते अच्छे ही का मतलब ये होता है 10,000 के जूते पहनो, अच्छे जूते 200 रुपये के बजाय 250 के बजाय जा, नवे जूते हैं, मतलब ठीक से हैं, चप्पल हैं ठीक हैं, मतलब सही तरीके से गया, ना पीना ना पियाना, बड़े सादगी से खाना वाना खाया, तो उसके रेस्टोरेंट को हमारे फूफा जी आए। आप कुछ काम करिए तो भी आपका नाम होगा। तो दोस्तों बहुत लंबी बात होगी, ये मेरे मन की बात है। आज मौसम अच्छा है इसलिए सोचा मैंने अब आपसे कुछ बातें शेयर करूं। आप भी अपने दिल की कुछ बताइए कहानी, तो अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। ये मैं अपने चैनल सोमवीर सिंह पूनिया के माध्यम से आपको पेश कर रहा हूँ। कहीं गलती हो, मैंने गलत बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।